नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या पर आधारित नहीं है। परिसीमन पैनल के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद घाटी में चुनाव होंगे। भाजपा प्रवक्ता जम्मू कश्मीर अल्ताफ ठाकुर ने आज भाजपा मुख्यालय बांदीपोरा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या के आधार पर तैयार नहीं की गई है, बल्कि अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है। इस मौके पर पत्रकारों के द्वारा पारित एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिजाब के मामले का समर्थन करती है। हमारा ये भी मानना है कि धर्म में किसी भी जरूरी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कश्मीर के लोगों से वादा किया था। कश्मीर के मौजूदा हालातों के बारे में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी है। उन्होंने उम्मीद की है कि घाटी में चुनाव होने के बाद यहाँ की स्थिति में सुधार होगा। मीडिया के जितने भी साथी आप यहाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सब मेंबर्स को दिया गया, आज मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। आपने देखा होगा कि जो पिछली डिलिमिटेशन थी, उस डिलिमिटेशन को कराने का जो उनका मकसद था वो अपने हिसाब से अपना वोट बैंक बनाना था। लेकिन आज की जो डिलिमिटेशन हुई है, इसको आप साइंटिफिकली, मैथमेटिकली जिस हिसाब से भी देखेंगे, इसमें एक बाउंड्री तय की गई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसका आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और आधा हिस्सा किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। और आज जो बेस बनाई गई वो पटवारी हल्का को बेस बनाकर आज की हदबंदी की गई है और कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी ही रहे, इसमें ये पैरामीटर्स तय किए गए हैं। हदबंदी कमीशन जैसे कि आप जानते हैं एक आज़ादाना इदारा है जिस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। एक एरिया लिया गया, उसको कम्युनिकेशन बेस बनाई गई, उसकी जोग्राफिया, उसका एरिया बेस बनाया गया और जम्मू में 60 सीटें बढ़ाने की जो सिफारिश की गई और कश्मीर में 1 सीटें। इससे हकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो जमहूरियत को दुरुस्त किया गया। हदबंदी कमीशन कानून के इतलाक और उसूलों जैसे जोग्राफियाई खत्तों को उन्होंने मद्देनजर रखकर इस हदबंदी को करार पाया। से कोई आर्डर नहीं आया है कि हिजाब को बैन किया जाए, कोई भी आर्डर नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और यहाँ राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन और क्या आप पहनोगे उसकी आज़ादी है। दुनिया भर के लोग हिजाब पहन के आते हैं। जहाँ कर्नाटका आप कह रहे हैं, देखिए ये स्कूल और वहाँ का के कोर्ट का मसला है, उसमें फंसा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, वैसे तो एक मुसलमान मैं हिजाब की सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे मजहब में लिखा है, मेरे इस्लाम में लिखा है हिजाब पहनना है। वैसे तो एक मुसलमान मैं हिजाब की सपोर्ट करता हूं। और जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहां चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है, इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पर जोर दे रहे हैं। और यह भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको और हवा दे रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आ गया। हम यही चाहेंगे, अपना मुल्क है, यहाँ हर एक शहरी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आज़ादी के साथ रहे, अपने मजहबी फराइज जो है उनको अच्छी तरीके से अंजाम। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप बेस नहीं बन सकते, आप उस इलाके की कम्युनिकेशन, उस इलाके की जोग्राफिया, उस इलाके की कम्युनिकेशन को लेकर और एक जो एरिया और रुकबा है उसको भी बेस बनाया जाता है, उस पर भी डिलिमिटेशन की जाती है। और आपको भी याद होगा, अगर कहीं से माइग्रेशन हुई, वो कश्मीर से माइग्रेशन हुई और जम्मू लोग चले गए, इतने पंडित वहाँ से चले गए, यहाँ मुसलमान चले गए। इसलिए 2011 की सेंसस के बाद जम्मू के हालात बहुत बदले और वहाँ की आबादी। तबीला हसनपुरा से मोहम्मद यूसुफ भट्ट और बशीर अहमद राथर के गौशाला से मध्य रात्रि में 5 मवेशी, गाय और बछड़े चोरी हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने चोरों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की अपील की है और साथ ही साथ न्याय की मांग की है। 5 लाख 6 लाख गरीब फी वरी गसन चोर युगस न गसन के न शंगवा किन गारन न शंगा गानन मस्त छु खोचन शंगा गारन मस्त तात्य
खोचन दिवन शामन बार त्रड़ बेहन अंदर कन तथ तिन वारे माछ यमिस नबर कन आस गान सह बे गानस रश कि सह बे अंदर कन अयालस रश रनिस कर तथ अयालस क्या कर गर तथ क्या कर गर अस पे करतो इंसाफ मे नाव मसूद अहमद खान बह रोजान हसनपुरा तवेरा सुबह फर्क मे कोर मामन सुबह फोन सहर नमाज विज दोपन योतान यह तो गोमस गानस चोर बल योर वोतुस मे दोस क्या दिल गई दोपन यथ कन शंगित तो रात कित गो पकुन वकुन तो आज हालातों मुताबिक हेकान नबर नीरित कहें तो बह ये सुबह सहरन गानस कुन नजर दिस अत दरवाज यलै अत निमित गुपन सारी तो पता ये हमसा ब्या गर अमिस तस दरवाज बंद तो अत चटमस दर तो अत निमित सारी गुपन तो दोन गरन यमिस मामस त्रे तो हमन ज तो यम पांचवे पकन चौधरी हारून खटाना ने आज चित्तरगुल क्षेत्र का व्यापक दौरा किया। चकलीपुरा के स्थानीय लोगों ने राज्य अभिषेक के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। परिसीमन उद्देश्य रिपोर्ट के तुरंत बाद चकलीपुरा चित्तरगुल गांव कभी कांग्रेस समर्थकों का एक बिस्तर अब चौधरी हारून के साथ जुड़ गया। उन्होंने सबसे पर कहा यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि मंडलों को सुना, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। ये परिसीमन प्रस्ताव रिपोर्ट हारून खटाना के बाद चित्तरगुल क्षेत्र के चकलीपुरा गांव में उल्लेख के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने चकलीपुरा में अधिवेशन किया, इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। हारून ने नोट किया और आश्वासन दिया कि सभी वास्तविक मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि जीत के बाद पार्टी के विभिन्न नेता अपने फायदे के लिए यहाँ आते हैं और वो आम जनता की समस्याओं को देखने के लिए एक बार भी नहीं गए। बाद में लोगों ने हारून चौधरी से हाथ मिलाया और कहा कि हमें आपसे एक उम्मीद है, हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आपकी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। इसमें क्यों कि लारनू किसी का बाप को नहीं, लारनू किसी ने खरीदियो बनी, लारनू मेरो है, मारो है लारनू। हारून साहब हम इधर ही बैठेंगे, हिम्मत नहीं आ। मैं ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो भी आज हमारा यहाँ का आने का सिर्फ मुलाकात के लिए, ये लोग यहाँ से टेलीफोन के जरिए बात हो रही थी, ये लोग वीडियो कॉल करके मेरे साथ बात कर रहे थे। इन लोगों से मिलूं तो इसी अचानक मैंने कोई इत्ला नहीं दी, कोई कुछ नहीं, अचानक हम यहाँ आए, सुना है ये सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये रहा है आज। मैं कहूँगा इंशाअल्लाह रहमान खुदा करेगा अवाम की बेहतरी के लिए हुआ है, तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो फैसला होगा अच्छा ही होगा, अवाम के लिए ही होगा। जी हाँ, देखिए ये तो इल्जाम साथ लेना देना नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। हम एक सच्चाई यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, एलजी मनोज सिन्हा साहब आगे हमारी बात चली है, तो गवर्नमेंट के पास तो जाना है। हुक्मरान जो हैं वो जो हैं इस वक्त के, हमें तो उनके पास जाना है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बात लेके उसके पास भी गया था, मेरे साथ हजारों लोग आए थे वहां पर, तो अवाम की बात लेके तो हमें जाना है। बाकी पार्टी अवाम है, जो अवाम का फैसला होगा हम अवाम के साथ है। मेरा नाम चकलीपुरा का सरपंच हूँ। जो हारून साहब यहाँ आए थे, हम इससे पहले हमने मतलब एक्सएमएलए पीर मंसूर रहा, उससे बाद की हमने वोट दिए, गुजारवाने को भी हमने वोट दिए, बड़े बड़े हमने जो भी हमारे तक होता था, गरीब अवाम हर बिछड़े हुए लोग असेंबली में भेजते थे। आप लोगों ने देखा जनाब हमारे हल्के की कौन से हाल बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, मगर बाद में उनके दावे हमने इतनी अवाम के सामने एक फैसला लिया। जो चौधरी हारून साहब लारनू का कुकड़ना का रहने वाला है, जो ये ब्लॉक हमारे चलाए गए हैं, आज हमने एक फैसला लिया है ईमानदारी के भरोसे पे रह के। आज हम हारून साहब को ये एसटी कमेटी का है, इसको साथ देंगे, इसको भी आजमाइश करेंगे हम इंशाल्लाह, इसको भी आजमाइश करके देखेंगे। जो पिछले 6 साल उनको हमने देखा, आज भी चौधरी हारून जो हमने किया देख रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उन्होंने जो हमारे साथ धोखा किया, अल्लाह ताला उनको खुद हम उठा रहे हैं। वो
जो उनको हुआ वो उठा रहे हैं। आज हमने एक अवाम की तरफ से एक फैसला दिया, चौधरी हारून साहब हमारे हल्के मीटिंग ली, लोगों की डिमांडें उन्होंने सुनी, क्या क्या डिमांडें हैं तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह हमारा इस हल्के का क्या होगा। बांदीपुरा से खबर, जहां पर किसी भी संस्कृति के पोषण के लिए अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए गर्व और खुशी की भावना पैदा करना महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी 2022 को कोरगबल गांव में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, जो सेना का एक प्रयास गुरेजी संस्कृति को बढ़ावा देने का भी था। स्थानीय लोगों ने शना भाषा में लोकगीतों का प्रदर्शन किया। उत्साही बच्चों ने लोक नृत्य प्रदर्शन के साथ न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अपने प्यार का इजहार भी किया। इसके अलावा स्थानीय लोगों के अनुरोध पर एक सैनिक के द्वारा कन्नड़ गीत प्रस्तुत किया गया। स्थानीय लोगों ने भारतीय मुख्य भूमि पर स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया और आने वाले गर्मी के मौसम में कंजलवान क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए सेना के प्रयासों के प्रति अपनी खुशी भी व्यक्त की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।